नमस्कार साथियों, आज प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11, भारतीय कृषि जैव तकनीक संस्थान में स्थित है। तो सही उत्तर है आपका रांची, झारखंड। कृषि विकास, इसका क्या उद्देश्य रहा है कि कृषि विकास की गति को तेज करना, एकीकृत तरीके से पौधे, पशु, मछली और सूक्ष्म जीव में जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका दोहन करना। प्रश्न नंबर 12, किस फसल को उभय द्विगुणित जाना जाता है। तो सही उत्तर है आपका गेहूं। इसमें क्या होता है साथी कि दो अलग अलग प्रजातियों का इसमें संकर्ष है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या के 4 सेट होते हैं, उसी को कहा जाता है एलो टेट्रापेलॉइड। जैसे 2n = 4x = 28, तो इसमें x = कितना हुआ 7। इसका क्या मतलब हुआ, दो प्रजातियों के बीच संकरण जिसमें गुणसूत्र संख्या दोनों पैतृकों की संख्या का योग होता है। जैसे मक्का में देखें तो गुणसूत्र की संख्या होते 20, चावल में यानी कि धान में 24 और गेहूं में 28, मटर में 14 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया टीयर ड्रॉप के नाम से जानी जाती है। तो साथियों इसका उत्तर सही है आपका गटेशन यानी कि बिंदु स्राव। गटेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है गुट्टा यानी तरल पदार्थ की बूंद। पत्तियों के सिरेसिया किनारे से जो जाइलम के द्वारा जो रिसाव होता है उसी को गटेशन कहते हैं, या पानी की हानि पौधे के हाइड्रोथोड के द्वारा तलर के रूप में होना गटेशन कहलाता है। इस शब्द को सन 1887 में बर्जरस्टीन के द्वारा दिया गया था। इसमें जल की हानि किसके द्वारा होती है, जल रंध्रों के द्वारा होती है, जिसमें खनिज पदार्थ हो गए आपके और प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया इत्यादि बाहर निकलते हैं। प्रश्न नंबर 14, गुलदाउदी में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो उत्तर सही है उपरोक्त में सभी, क्योंकि साथियों जो एक वर्षीय गुलदाउदी होती है उसमें तो बीज के द्वारा होता है, लेकिन जो बहुवर्षीय होती हैं उनमें सकस और शीश कर्तन के द्वारा होता है। और यही व्यवसायिक स्तर पर गुलदाउदी की प्रवर्धन करने की विधि है। इसकी फैमिली होती है एस्टेरेसी डेंड्राथिमा ग्रांडिफ्लोरा, इसका बॉटनिकल नेम है। इसमें क्रिया की जाती है जिसको बोलते हैं पिंचिंग, जो 4 सप्ताह का जब पौधा होता है तब की जाती है, और एक होता है डीशकरिंग। साथ ही पिंचिंग का मतलब होता है कि जिसमें ये जो नई शीर्षस्थ कलिका होती है इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब कलिका को हटा देंगे तो यहाँ से साइड में क्या होते हैं, पार्ट शाखा निकलते हैं, फिर इनको हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, डीशकरिंग। और इस शीर्षस्थ कलिका को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है, पिंचिंग। प्रश्न नंबर 15, जिंक सल्फेट किसी भी समय नहीं मिलाना चाहिए। तो इसको डीएपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि डीएपी के साथ मिलाने से क्या होता है, जिंक फॉस्फेट बनता है जो पानी में अघुलनशील होता है, यानी आसानी से घुलता नहीं है। साथ ही सिंगल सुपर फास्फेट के संबंध में अतिरिक्त जानकारी है कि कैल्शियम की मात्रा इसमें जो होती है 19.5% होती है, सल्फर की मात्रा 12.5% तथा P2O5 की मात्रा जो होती है इसमें वो होती है 16% तथा मैग्नीशियम 0.3%। प्रश्न नंबर 16, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक नवोन्मेषी कार्यक्रम है जो कृषि में युवाओं को रखने पर लक्षित है। तो उसका नाम है साथियों आर्या। इस आर्या का फुल फॉर्म होता है अट्रैक्टिव एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना। ये क्या है कि जो युवा आय के लिए जो शहरों में जा रहे थे रोजगार के लिए, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है, ताकि गांव से शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा सके। इस योजना की जो शुरुआत थी सन 2015 से 16 के बीच में हुई थी। प्रश्न नंबर 17, गेहूं की पत्ती का गेरुआ रोग। तो ये गेरुआ रोग जो होता है ये लगता है साथियों कवक के कारण, जबकि जीवाणु के कारण एक बीमारी लगती है गन्ने में जिसका नाम है रेटिन स्टंटिंग डिजीज। ये किसके द्वारा होती है,
ये जो होती है जीवाणु के द्वारा होती है। ऐसी धान में टुंगरू जो डिजीज होता है ये वायरस के द्वारा धान में लगता है। लिटिल लीफ और ब्रिंजल यानी बैंगन की छोटी पत्ती और सनफ्लावर और सीसीमम की फाइलोडी जो है बीमारी किसके द्वारा होती है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। प्रश्न नंबर 18 धूम्र पात्र यानी सेंसर टाइप की जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है? तो साथियों ये पाया जाता है आपका आर्जिमोन मैक्सिकाना जिसको बोलते हैं सत्यानाशी। ऐसे ही इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जिनके बीज छिटक के बहुत दूर जाके गिरते हैं ऐसे में कि इसको क्या शब्द दिया गया? सेंसर टाइप या धूम्रपात्र साथियों के पाए जाते हैं इसमें। इसका जो सत्यानाशी का जो आपत्तिजनक खरपतवार है उसका नाम है, यानी सरसों का जो आपत्तिजनक खरपतवार है उसका नाम क्या है? सत्यानाशी। प्रश्न नंबर 19 अंतःस्त्रवण और निछालन से होने वाली जो हानि है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लाइसीमीटर। ये एक प्रकार का क्या होता है साथियों? हाइग्रोमीटर ही होता है। इसमें हवा जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसको किसके द्वारा यानी किसके द्वारा माप सकते हैं? इसके द्वारा माप सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है आपका सही उत्तर क्या है? डी। इसमें 2 बल्ब होते हैं, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें 2 बल्ब कौन कौन से होते हैं? एक ड्राई बल्ब होता है और एक वेट बल्ब होता है। प्रश्न नंबर 20 TDN का विस्तार है। तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स यानी संपूर्ण पचनीय तत्व। TDN हो गया। एक होता है DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन यानी कि पाच्य कच्ची प्रोटीन। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।